तमाम लोग का हार्दिक अभिनंदन जोहार। और साथ ही लोग आपका जो आज से प्रारंभ है, आप लोग का शुभकामना। हमारे बीच में बैठे हुए हैं, गार्जियन हैं, हम लोग के साथी हैं, नौजवान हैं, सभी को जय झारखंड, जोहार झारखंड। साथियों, मेरा नाम राजकुमार राम उर्फ राजूदा, आपके हंटरगंज ब्लॉक के एक गांव है कोबना, जहां से मैं निवास करता हूं। और मैं लगभग 10-12 वर्षों से समिति और संगठन में काम कर रहा हूं। कहीं न कहीं बहुत बड़े पद पे भी काम किया हूं और राजनीतिक पहचान भी हम लोगों ने बनाई है। और इससे पहले हम चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ में थे और हमारा यात्रा हर गांव हर दिन चलते रहता है, जो व्हाट्सएप में फेसबुक में चलता है, जिसको हम जागरूकता अभियान यात्रा के तहत में गांव में जाते हैं और उसको बताने का काम करते हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हक क्या है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम JBKS संगठन में हैं और पूरे ईमानदारी के साथ हम JBKS संगठन में हैं। और ये जो पूरी ईमानदारी है वो जयराम दादा को देख करके आया है, क्योंकि हमारे झारखंड में अभी तक जितना भी नेता हैं उनको न नीति का पता है, न उनको नियम का पता है, न उनको सिद्धांत पता है, न वो पढ़े लिखे हैं, न उनको यहाँ का पर्यावरण के बारे में पता है। यहाँ का जो आबो हवा है, झारखंड बना क्यों, झारखंड अलग क्यों हुआ, झारखंड में आगे क्या करना है, ये कोई भी जो यहाँ मंत्री और विधायक बने हुए हैं अभी तक उनको पता नहीं है। तो पता नहीं होने के कारण सबसे पहले अभी हमारे सर जी बोल रहे हैं शिक्षा नहीं, जब आप पाएंगे तो ज्ञान कहाँ से लाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को शिक्षा, हमारे दर्शन दा भी बोल रहे थे, बहुत अच्छे बात बोले। ये जो देश है वो संवैधानिक देश है, ये देश लोकतांत्रिक देश है। और ये जो संविधान है, आज हमको अगर संविधान नहीं होता तो हम सब को अधिकार नहीं मिला होता। ये एकदम बहुत कड़वी सच्चाई है। और संविधान ही है जो अभिव्यक्ति का आज़ादी है, और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है जिसकी पहचान हमारे जयराम दादा है। ये अपनी बातों को बखूबी रखना, अपने अधिकार को बखूबी रखना, ये संविधान का ही एक ताकत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवंबर 2000 में झारखंड अलग हुआ, नाबालिग से बालिग भी हो गया ना बालिग। जो नाबालिग रहता तो बोलते चलो भाई अभी लड़कपन है, कोई बात नहीं, खेल कूद रहा है। लेकिन जब बालिग हो गया तो जब बालिग हो जाता है उसके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन हमारे झारखंड में जब बालिग हुआ है तो जिम्मेवारियां और भी घट गई। देखिए आप मंत्री लोग को करने से, अन्ना गन्ना करने से कौन कौन मंत्री लोग बन के बैठ गए बिहार का। यहाँ झारखंड में जब तक कोई नीति नहीं होगा, नियोजन नीति नहीं होगा, विस्थापन नीति नहीं होगा, आपका पुनर्वास नीति नहीं होगा, आपका जितनी भी तरह की नीतियां हैं, अगर हम नीति का गिनती करने लगूँ तो कम से कम 10 से 12 नीति है जो मूलभूत सुविधा से जुड़ी हुई है। शिक्षा नीति है, स्वास्थ्य नीति है, तो जितने तरह की नीतियां हैं वो नीतियों पर कोई बात नहीं करता है आपके बीच। अगर आपके बीच आज कोई आता तो बात करेगा, पार्टी का बात करेगा, संगठन का बात करेगा, व्यक्ति विशेष का बात करेगा और आपका मोटिवेट करके जो रास्ता है विकास का रास्ता उसको डाइवर्ट करके और आपको वहीं पे रोक देगा। अभी हमारे जो टाइगर जयराम दादा हैं, अब देखो कि झारखंड छोड़ दीजिए, जब ये दिल्ली, पंजाब और बेंगलोर और महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ कितना भीड़ लगता है। हम लोग के पास तो पैसा नहीं है, हम लोगों ने पूंजीवादी लोग भी नहीं हैं। मतलब पूंजीवादी कहने का मतलब कि हमारे बैकग्राउंड में भी कोई पूंजी नहीं है, ना बैकग्राउंड में कोई हमारे करोड़पति लोग हैं। हम लोग फॉर्च्यूनर से भी नहीं चलते हैं। हम लोग जो कार्यक्रम चलाते हैं, अगर मोटरसाइकिल हो गया तो बहुत है, नहीं तो पैदल कार्यक्रम चलाते हैं। और इस देश में वही लोग इतिहास बनाया है जो पैदल चला है, जो जनता के बीच में रह करके घुस करके काम किया है, वही लोग इतिहास बनाया है। अब जिनका भी नाम उठा के ले लीजिए, आज इस झारखंड में जब से झारखंड बना सिर्फ हत्या हुआ है, झारखंड का हत्या हुआ है, झारखंड के नेताओं का हत्या हुआ है, नदियों का बलात्कार हुआ है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हुआ है।
अब देख लीजिए, अब झारखंड का नेता सुनील महतो, हत्या हुई। सुधीर महतो, हत्या हुई। शक्तिनाथ महतो, हत्या हुई। विनोद बिहारी महतो, हत्या हुई। आप नाम सुने हैं ना, सब लोग सुनिए। ये ऐसे ऐसे नेता थे जो झारखंड के लिए बराबर सोचते थे, झारखंड के हित के लिए सोचते थे। आपका ज़मीन है, जितना चिंता आपको है दूसरा को चिंता है? जो अभी साहब बन के आया है, 5 साल पढ़ाई करके, स्पेशली पढ़ाई करता है, 5 साल 3 साल 2 साल, तब जाके बनता है कोई भी JPS BPS IAS UPS जो भी निकलता है। वो पढ़ के आता है हमारे गांव में, बोलता है ये ज़मीन तो आपका नहीं है। हम तो बहुत अब शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि जिस पर हमारे बाप दादा, हमारे कई खुट्टी जिसको बोलते हैं, कई वंशज गुजर गए, वो ज़मीन को हम ही को बताना है कि ज़मीन तुम्हारा नहीं है। जब तुम हमारा ज़मीन नहीं तो तुम बस के बता दो, तुम बस के बता दो या बसा के किसी को बता दो, तब जानेंगे कि ज़मीन तुम्हारा है। तो झारखंड जो है, अभी बता रहे थे हमारे भाई साहब, ये खनिज संपदा से भरा हुआ है। यहाँ पे अनेकों खनिज है। अब चतरा को देख लीजिए, पहले हम लोग धनबाद को अमीर मानते थे, और था भी। पूरे भारत में अगर कोई अमीर जिला में नाम आता था, किसका नाम आता था? धनबाद का। क्यों आता था? कोयला के कारण आता था ना। कोयला वहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा सरकार को जो है रेवेन्यू जाता था। बताइए, चतरा में आपका 5 कोलियरिया है ना, हम अपने स्तर से ले रहे हैं। चतरा में कितनी कोलियरियाँ हैं? 4-5 कोलियरिया भी है। अब 5 कोलियरी में आप जाके बता दीजिए हमको कि अच्छे लेवल में जो वर्कर होते हैं या जो नौकरी करते हैं, वो देख लीजिए कि आपका झारखंड का छोड़ दीजिए, चतरा का छोड़ दीजिए, झारखंड का कितने हैं उसमें। आपको तजुब हो जाएगा कि 90% बाहरी लोग हैं, और जो 10% लोग हैं वो कौन लोग हैं? कोई तो वहाँ पे चाहे तो बेलचा चला रहा है या कोयला को साइड कर रहा है, मतलब नौकर जिसको हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग नौकर के रूप में अपने ही राज्य में, अपने ही खनिज संपदा पे, अपना ही संपत्ति पे नौकर के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि मालिक होना चाहिए था। यहाँ हम लोग मालिक नहीं है। वहाँ सारे के सारे आपका बिहारी हैं। आपका छोड़ दीजिए उतना, आपका पावर ग्रिड चतरा में जितना है ना, पावर ग्रिड सब स्टेशन, आप सर्वे कर लीजिए जाके, बताइए हमको कितना यहाँ के जो लोकल लोग हैं, चतरा के वासी हैं, वो कितने लोग हैं? उसमें भी नहीं है। उसमें भी बिजली काटने वाला, देने वाला सब बाहर के लोग बैठे हुए हैं, और उनका अनुशंसा कौन करते हैं? मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। उसमें भी नहीं है। आपके बगल में NTPC है, NTPC है ना, आप NTPC में चले जाइए। NTPC में हम बहुत बार गए हैं, 1-2 लोग हमारे जो गार्जियन लोग हैं वो है वहाँ पे पदाधिकारी, तो हम 2 बार देखने के ख्याल से गए थे, बिहार के थे। वहाँ जो बड़े पदाधिकारी वो तो खैर यहाँ छोड़ ही दीजिए, यहाँ का है ही नहीं, सब बिहार के हैं। लेकिन जो बीच तबका का जो होता है, जैसे ऑपरेट करने वाला होता है, आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, वो सारे के सारे बिहार यूपी के हैं, एक भी यहाँ का नहीं है। हमको यहाँ झारखंडी कौन मिला? बताते हैं कौन मिला। आप देखे होंगे NTPC जाते होंगे तो जो रोड के किनारे सौंदर्यकरण हो रहा है ना, घास लगता है, ईंटा लगता है, वहाँ हमको झारखंडी भाई मिला। भैया कहाँ करते हैं आप? तो बोला हम लोग दिन भर लगाते हैं, घास लगाते हैं, ईंटा लगाते हैं, शाम को चले जाते हैं। कितना दिहाड़ी मिलता है? तो हम लोग कभी 400 मिल जाता है, कभी 300 मिल जाता है दिहाड़ी। बताइए वहाँ हम क्या कर रहे हैं? मालिक हैं। ये जमीन हमारा है, खनिज हमारा है, यहाँ के हम वासी हैं, और हम कौन सा काम कर रहे हैं? नौकर का काम कर रहे हैं, मालिक का काम नहीं कर रहे हैं। तो भैया हम मालिक बनेंगे कैसे? अभी एक चाचा बोल रहे थे मालिक कैसे बनेंगे हम? तो मालिक बनने के लिए हमारे बीच में जो एक शेर का आवाज़ आया है, जयराम दादा, तो चाची के रहने वाले हैं, बहुत बखूबी हम उनको जानते भी हैं, क्योंकि हम पहले धनबाद में रहते थे, तो उनको बहुत बखूबी जानते हैं। इससे पहले मंटू महतो, उससे पहले ढुल्लू महतो, जो आप लोग जानते होंगे नाम बहुत लोग। तो वहाँ जो राजनीतिक स्तर है, जो राजनीतिक चेतना है, वो बहुत बड़े पैमाने पर है। और हमारे यहाँ सबसे पहला क्या नहीं है? हम मालिक नहीं है, नौकर क्यों है, ये क्यों है, इसको हम लोग कभी विचार नहीं करते हैं। अब विचार कैसे नहीं करते हैं, इस बात को हमको समझना चाहिए। विचार हम ऐसे नहीं करते हैं कि हम 10 लोग बैठे हैं यहाँ, अभी हम फॉर्च्यूनर से उतरते तो सब आदमी उधर चेहरा घुमा देता, अरे कौन आया, अरे कौन आया। और अगर भी आपके बीच में आ जाता, पता है आपको कि वो हमको नहीं जानता है, लेकिन फिर भी जाके बोलते क्या सर कैसे है, जैसे लग रहा है कि आप जान रहे हैं। होता ऐसा ही होता है ना। लेकिन आपके बीच में अगर कोई कार्य करता, अगर एक सिंपल कार्य करता, आपको जगाने के लिए, आपके अधिकार को बताने के लिए, अगर अच्छा कौन है जी, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जाने थे। तो ये जो चेतना है हम लोगों में, राजनीतिक चेतना नहीं है, और जब तक राजनीतिक चेतना नहीं होगा
तब तक सत्ता के साझेदारी नहीं होगा, और जब तक सत्ता के साझेदारी नहीं होगा तब तक हम कोई भी नीति को वहाँ लागू नहीं कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, गांव गांव तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन लागू कब होगा? जब राजनीतिक चेतना आएगी,